जो मेरे मुताबिक नहीं होगा। अगर ये जंग होता है तो मिडिल ईस्ट में और इंस्टेबिलिटी आ जाएगी, ईस्टर्न मेडिटेरेनियन में इंस्टेबिलिटी आ जाएगी। हम्म। टर्की जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जहाँ तक नेटो नेटो का ताल्लुक है। वो नेटो के ईस्टर्न फ्लैंक को प्रोटेक्ट करता है बहुत बड़े पैमाने पर, ब्लैक सी में, एजियन सी में और ईस्टर्न मेडिटेरेनियन में उसकी आवश्यकता है। बहुत सारी जगह पर इंस्टेबिलिटी आ सकती है जो अमेरिका के लिए और नेटो के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। और जहाँ तक नेटो का ताल्लुक है, नेटो जो है इस समय हर प्रकार से इन्वॉल्व है रशिया यूक्रेन की वॉर के अंदर। उसके बाद ना तो मिलिट्री रिसोर्सेज है ना इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं टू कम टू एनी बडीज एड। आर्टिकल 5 का इस्तेमाल भी किया जाए तभी भी नेटो जो है किसी प्रकार से इस युद्ध में इन्वॉल्व नहीं होगा और ना ही चाहेगा, क्योंकि मैंने जैसे क्या है कि रशिया यूक्रेन की वॉर में वो इतने बड़े पैमाने पर इन्वॉल्व है कि उनके पास ना तो अभी मिलिट्री रिसोर्सेज हैं और ना ही इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं। और जहाँ तक अमेरिका का ताल्लुक है, अमेरिका बड़े पैमाने पर कोशिश कर रहा है कि किसी ना किसी तरीके से इस इश्यू को सुलझाया जाए। जहाँ तक हम्म। टर्की का ताल्लुक है, टर्की चाहता है कि जो सीरिया है जिसके साथ उसके बहुत लंबे बॉर्डर है, सीरिया में हम्म। एक स्टेबल और स्ट्रांग सरकार हो जो हर प्रकार से, और टर्की के अंकारा के इन्फ्लुएंस के नीचे कार्रवाई करे। हम्म। जहाँ तक इसराइल का ताल्लुक चाहता है, इसराइल साफ तौर पे नहीं चाहता कि एक स्ट्रांग एंड स्टेबल सीरिया हो जो उसके नॉर्दर्न बॉर्डर के ऊपर एक किस्म से उसके लिए खतरा बन सकता है। ऐसे में दोनों दोनों के बिल्कुल। और इसराइल ने 18 अगस्त को एक नदन सीरिया में एक एयरबेस के ऊपर हमला किया, ये कहकर कि उसको मिलिट्री बेस बनाना चाहता है टर्की, जबकि टर्की ने साफ तौर पे कहा कि हमारा इस प्रकार का कोई इरादा नहीं। लेकिन अगर टर्की बड़े पैमाने पर वहाँ अपने एयर डिफेंस रिसोर्सेज हम्म। मूव कर दे और बड़े पैमाने पर अपने क्या कहते हैं उनको ट्रेनिंग दे रहा है, उनको असला दे रहा है, उनको बाकी चीजें देता है, तो इसराइल को लगता है कि इसराइल के लिए बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा और उसके लिए हम्म। एक किस्म से एग्जिस्टेंशियल थ्रेट होगा फ्रॉम द नदर्न बॉर्डर्स, जो वो नहीं हम्म। चाहता। ऐसे में जहाँ तक अमेरिका का ताल्लुक है, अमेरिका जो है बहुत बड़े पैमाने पर एक किस्म से पीस मेकर का की कार्रवाई कर रहा है। वो इसराइल को भी समझा रहा है और टर्की को भी समझा रहा है, दोनों देशों को वार्न किया है कि किसी भी हालत में ऐसी सिचुएशन ना आए जिसमें एक्सीडेंटल आप दोनों में युद्ध हो सके। बैक टू यू। हम्म। लेकिन लेकिन सर, यहाँ पर चिंता की स्थिति ये है ना, क्योंकि इजराइल ने जो भी हाल के दिनों में हमला किया है सीरिया के अंदर, इसकी जानकारी अमेरिका को दी नहीं गई थी और इसलिए अमेरिका की ओर से नाराजगी भी इसे लेकर जताई गई है। लेकिन करोड़ी सर, जरा आप ये समझाइए कि अगर इजराइल हमला कर रहा है सीरिया के अंदर, और अभी हमने देखा 2 दिन पहले एयरबेस पर वहां पर हमला हुआ है, एयरबेस का नाम है अबू दुहूर, और जब ये हमला हुआ था इजराइल की ओर से, इसकी जानकारी अमेरिका को थी नहीं, ऐसा अमेरिका की ओर से कहा गया है। लेकिन क्या वाकई में ऐसा लगता है कि अगर अमेरिका इजराइल को समझाएगा तो अमेरिका इजराइल जो है मानने के लिए तैयार हो जाएगा कि अब सीरिया पर हमले नहीं करना?